भारत की बेटी खुशनाज सिंगापुरिया थाईलैंड में जाकर मुआ थाई वर्ल्ड चैंपियनशिप में सेकेंड रनर अप के तौर पर जीती है, जिसे सिल्वर मेडल से भी सम्मानित किया गया है। खुशनाज सिंगापुरिया ने बीजेपी के पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी के कार्यालय जाकर उनका पैर छूकर आशीर्वाद लिया। इस दौरान बीजेपी के पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी ने खुशनाज सिंगापुरिया का शॉल उड़ाकर और चेक देकर उसको सम्मानित किया। वहीं मीडिया से बातचीत में गोपाल शेट्टी ने क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। न जो हम सबका एक सपना था कि हम उत्तर मुंबई को स्पोर्ट्स का हब बनाएंगे, और ये मैसेज धीरे धीरे बच्चों तक पहुंचता है और बच्चे बहुत प्रयास कर रहे हैं। जो बच्ची मेरे बाजू में बैठने कृष्णा सिंगापुरिया, ये आईसी कॉलोनी में रहती है। थाईलैंड का मशहूर एक खेल है मुआ थाई वर्ल्ड करके, और इस बच्चे ने थाईलैंड के ही प्लेयर को हराकर ये रनर अप तक पहुंची या सिल्वर मेडल जीत कर आई है। तो हम सबको इस बात का गर्व है कि आज महात्मा गांधी जी के जयंती के अवसर पर ये बच्चे आई है मेरे हाथों से सम्मान प्राप्त करने के लिए। तो मैं चाहूँगा कि उत्तर मुंबई, खास करके बोरीवली, दहिसर के मैक्सिमम बच्चे आने वाले दिनों में स्पोर्ट्स में आगे बढ़े और हमारे देश का नाम रोशन करें। मैं मुआई थाई के गेम में सिल्वर मेडल लेके आई हूँ। वो थाईलैंड का स्पोर्ट है जहाँ किक बॉक्सिंग जैसा है, लेकिन थाईज ने ऐसा डेवलप किया है। आज गोपाल सर के ऑफिस में पहुंचे हो और उन्होंने आपको जिस तरह से बधाई दी है, क्या कहना चाहोगे? मैं बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगी कि उन्होंने बधाई दी मुझे। किस तरह सपोर्ट उनका रहा? पहले आप किस तरह से सपोर्ट, आपको क्या लगता है जो गेमिंग में कि आप बाहर जाते हो तो उसमें कितना सपोर्ट है जो सर का मिल पाता है? तो उनका सपोर्ट बहुत है और मुझे बहुत शुक्रिया है कि वो सपोर्ट देते हैं। मेरा नाम बालकृष्ण शेट्टी है और इस खेल में मैं 8 वर्ष अनडिफीटेड नेशनल चैंपियन रहा हूँ और 6 एशियन गेम्स मेडल इंडिया को, भारत को मैंने दिया है। एशियन इंडोर गेम्स, एशियन बीच गेम्स और एशियन मार्शल आर्ट गेम्स में। और उसके बाद जब मैं नेशनल कोच बना, आई वॉज द फर्स्ट इंडियन टू प्रोड्यूस वर्ल्ड मेडलिस्ट, ब्रॉन्ज मेडलिस्ट और एशियन चैम्पियन काव्या किरोडिन, जो हमारे ही कॉन्स्टिट्यूंसी के है। और अभी ये मैंने नया आयाम हासिल किया है, जो ये खुशनाज है, जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप में इतिहास में पहली बार भारत ने वर्ल्ड चैम्पियनशिप में सिल्वर मेडल जीता है। ये अभी तक के मुआई थाई का इतिहास का है। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि मुआई थाई जो स्पोर्ट है वो कहीं ना कहीं हमारे रामायण से निकला हुआ है। थाईलैंड में बहुत बड़ी प्रथा है, रामायण का चलन है, जहाँ पे वो रामा कियान के नाम से जाना जाता है। जैसे हमारे यहाँ रामायण है, वहाँ पे रामा कियान है। और जितने भी राजा, क्योंकि वो राजा किंग्स रूल के अंडर में है, और जितने भी राजा आज तक हुए वो सबका नाम रामा 1 to रामा 10th, जिनका भी रिसेंटली रामा 10th पास्ट अवे, तो अभी तक सारे राजा उनके हुए वो रामा के नाम से जाने जाते हैं। और उनके थाईलैंड में एक अयोध्या सिटी भी है, अगर जानकारी होगी बहुत लोगों को, थाईलैंड में अयोध्या सिटी है और रामायण बहुत जाना जाता है वहाँ पे। और मुआई थाई जो स्पोर्ट है वो उनकी मान्यता के हिसाब से ये है कि हनुमान जी ने सिखाया था जब वो ट्रैवल कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये रामायण से जुड़ा हुआ है। जैसे हमारे यहाँ मुष्टि युद्ध था, वो मुष्टि युद्ध थाईलैंड में जाके मुआई थाई बन गया। और मुआई थाई इसलिए पॉपुलर हुआ क्योंकि वो टूरिज्म सेंटर है वर्ल्ड का, तो सारी दुनिया वहाँ आने लगी, उन्होंने देखा और बहुत पॉपुलर स्पोर्ट बन गया वर्ल्ड वाइड। आज 140 कंट्रीज का नेटवर्क है। ये वर्ल्ड चैंपियनशिप का मेडल जो है हमने यूएस, ग्रीस, थाईलैंड को हरा के हम फाइनल तक पहुँचे। रशिया से हम थोड़ा सा रह गए क्योंकि थोड़ी कमियां रह गई, जो नेक्स्ट टाइम हम काम करेंगे उस पर। लेकिन ये इतिहास है स्पोर्ट का और हमारे भारत से जुड़ा हुआ स्पोर्ट है और ये बहुत लोगों को पता नहीं होगा। तो मुआई थाई इज वेरी मच कनेक्टेड टू आवर इंडिया। तो थाईलैंड का ये गेम है, इसकी जानकारी आपको कैसे, और आप इसके लिए कृष्णा को तैयार किया और आपने इंडिया को वहां पर प्रेजेंट किया, तो किस तरह का ये पूरा आपका सफर रहा और किस तरह से आपने इसकी तैयारी की? सफ़र मुश्किल था क्योंकि मैं खुद, क्या होता है जब तक कुएं के अंदर आप रहते हो तो दुनिया आपको लगता है वही है। मेरे आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ टू गेट आउट। मैं इंटरनेशनली बहुत साल ट्रेन कर चुका हूँ, तो मुझे पता है, मैं रशियंस के साथ और इन सब लोगों के साथ ट्रेन किया हूँ। तो इसलिए सबसे पहला रिकमेंडेशन उनके फादर को था कि इसको हम बाहर भेजेंगे। तो खुशनाज ने, जो हमारे नेटवर्क पार्टनर है थाईलैंड में, वहाँ पे जाके 2 महीने ट्रेनिंग की उसकी छुट्टियों के दिनों में,
और वहाँ से जब वापस लौटी तो उसके गेम में बहुत परिवर्तन आया। नेशनली शी वॉज आउटस्टैंडिंग, तो नेशनली उसने बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया। और फिर हमने रेजिस्टेंस था नेशनल फेडरेशन से, क्योंकि उसने सिलेक्शन ट्रायल्स नहीं दिए थे। फिर हमने डायरेक्ट वर्ल्ड बॉडी को मेल लिखा कि बहुत ही पोटेंशियल है इसमें और ये बहुत ही अच्छा मकाम हासिल कर सकती है। तब वर्ल्ड बॉडी ने स्पेशल कंडीशंस पे उसको एंट्री दिया और अब उसने इतिहास रच दिया। उसने वहाँ पे सिल्वर मेडल मारा और भारत को एक ग्लोबल स्टेज पे एक जगह पे लाके खड़ा किया आज।